नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। और हम बात कर रहे हैं आपके वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के। और अगर आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप सभी को पता होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमने आपका एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसका टाइटल था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड द अर्निंग पर शेयर एनालिसिस। आपकी किताब के अंदर, आपकी बुक के अंदर ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस के नाम से ये लिखा होगा। ये काफी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था। इसको लेकर के हमने 2 वीडियोस अच्छे से अपलोड कर दी थी जहां पर मैंने आपको तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से रूबरू करवाया था। अलोंग विद हम लोगों ने काफी न्यूमेरिकल्स को भी प्रैक्टिस किया था। ये हमारा इसी कड़ी में इसी चैप्टर को लेकर के तीसरा लेक्चर रहेगा जहां पर आज हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो क्वेश्चन अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछ लिए जाते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरे साथ अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जितने भी बच्चे फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो पे आए हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। हमने समझा था पहले पार्ट के अंदर ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस का क्या मतलब होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। मैंने बताया था कि ये आपका चैप्टर अलग से आपको क्यों पढ़ना है, एग्जैक्टली कौन से फाइनेंशियल डिसीजन है जो इसके बिहाफ पे लिए जाते हैं। और मैंने बताया था यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दूसरा क्या है आपका अर्निंग पर शेयर। और ये दोनों चीजों को कैलकुलेट करने के लिए आपको इनकम स्टेटमेंट की समझ होनी चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए सेल्स क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होता है, अर्निंग बिफोर टैक्स क्या होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या होता है, प्रीफरेंस डिविडेंड क्या होता है, और फाइनली जो आपका अर्निंग फॉर इक्विटी आता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर आप लोग नंबर ऑफ शेयर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जहां पर मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था। और मैंने बताया था अगर आप लोग बीकॉम प्रोग्राम या ओनर्स के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके एग्जामिनेशन के अंदर आपका ईबीआईटी ईपीएस का एक पार्ट आपको मिलेगा। अलोंग विद काफी बार एग्जामिनर क्या करता है, आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज या डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का क्वेश्चन भी साथ में डाल के दे देता है, या फिर आपको प्रॉफिट अर्निंग रेशियो भी आपको साथ में देखने को मिलेगा। माने तमाम वो ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर आपके एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कुछ इस तरीके की न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलती है। इस तरीके की न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने की सही अप्रोच क्या है, क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, इस मुद्दे पर चर्चा की थी। पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको एक थोड़ी सी डिफरेंट बट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल समझाई थी जिसमें हमारा अच्छा खासा वक्त लगता है। तो आपके एग्जामिनेशन में इस तरीके के सवाल आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, चांसेस है, संभावना है। अब हम एक और नए तरीके के क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जहां पर आपके एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन की भी पूछे जाने की काफी पॉसिबिलिटीज है। देखिए, क्वेश्चन सिंपल है, आपको पूछेगा ये लीवरेज निकालिए, या तो आप लोगों को टारगेट करके पूछ लेगा आप लोग फाइनेंशियल लीवरेज निकालिए, ऑपरेटिंग लीवरेज निकालिए या कंबाइंड लीवरेज निकालिए, या इसके अलावा वो डायरेक्ट आपको ये भी कह सकता है कि आपको लीवरेज फाइंड आउट करना है। अलोंग विद यहाँ पे आपका लोचा क्या है, लोचा ये है कि आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है और आपको ईबीआईटी कैलकुलेट करना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को कैलकुलेट करना है। इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर आपको एक सही अप्रोच का यूज करना जरूरी है। तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा इस तरीके के सवालों के अंदर अक्सर हमें कुछ अलग अलग फॉर्मूला लगाने पड़ते हैं जो आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको इक्विटी कैपिटल दिया हुआ है, आपकी बैलेंस शीट के अंदर कितना है, 90,000 है। तो जो जो डेटा आपको गिवन है वो आप लोग लिख लीजिएगा पहले। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे लिखते हैं, मैं कहता हूं आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, मैं सिंपल लिख देता हूं, आपका क्या गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है जो कितना दिया हुआ है आपका 90,000 दिया हुआ है। आपकी शेयर की फेस वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 रुपए दी हुई है। क्लियर है, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फेस वैल्यू इज इक्वल टू द 10 रुपीज। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर आप लोगों को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने हैं, याद रखिएगा आपको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जो आप लोगों ने इक्विटी शेयर से जो आपकी कैपिटल रेज की है उसको फेस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। माने हम लोग क्या करेंगे, 90,000 को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, इसकी फेस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितना डेटा आ जाएगा, 9,000। तो ये आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, इसको याद रखना। तो ये पहली चीज हमें दी हुई थी। इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, रिटेन अर्निंग दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे 10% डिबेंचर भी दिया
दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप लोग नोट करेंगे तो क्या दिया हुआ है, 10% क्या दिया हुआ है, डिबेंचर दिया हुआ है। और ये 10% किसके ऊपर, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये 1,20,000 के ऊपर गिवन है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, 1,20,000 का अगर 10% निकालता हूं तो कितना आ जाएगा आपका, 12,000 आ जाएगा। ये असल में क्या है, ये आपका ब्याज है, माने ये किसकी वैल्यू है, ये आपके इंटरेस्ट की वैल्यू है। इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर एक कॉमर्स ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे को होती है, और पीछे भी मैं आपको सिखा चुका हूं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर मैं कहूं आपके टोटल एसेट कितने हैं तो 3 लाख के हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे नई बात क्या है, नई बात है यहाँ पे आगे अगर आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। अब सर ये क्या बला है, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का क्या मीनिंग है, तो यहाँ पे आप लोग जरूर गौर फरमाइएगा। जब भी आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि आपको क्या निकालना है, टोटल एसेट्स टर्न ओवर रेशियो, याद रखिएगा क्या निकालना है, टर्न ओवर रेशियो। तो ये इसका एक अपना पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है। हालांकि यहाँ पे तो एक गिवन है, लेकिन कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होता है। जब भी आपको टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, जब भी हम लोग टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं तो एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको मेमोराइज करना है, जिसके बिहाफ पे आप लोग अपनी तमाम कैलकुलेशंस को करते हैं। वो फॉर्मूला क्या रहने वाला है, जब भी आपको टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो निकालना है तो आपको आपकी सेल्स को डिवाइड कर देना है टोटल एसेट से। बस ये सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है। आपको क्या करना है, आपको अपनी सेल्स को किससे डिवाइड कर देना है, टोटल एसेट से डिवाइड कर देना है। अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो ये रेशियो गिवन है, कितना गिवन है, इसकी वैल्यू 3 दी हुई है। तो आप लोग अगर यहाँ पे पुट करना चाहे तो पुट कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू कितनी गिवन है, 3 है। आपको सेल्स कहीं पे भी गिवन नहीं है, लेकिन टोटल एसेट की वैल्यू आपको गिवन है, कितना है आपका 3 लाख अमाउंट दिया हुआ है। क्लियर। तो यहाँ पे मैं कितना मेंशन कर देता हूँ, 3 लाख मेंशन कर देता हूँ। इसका मतलब अगर आप लोग सेल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इजीली हो जाएगा। 3 लाख की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, 9 लाख बन जाएगा। माने हमारा एक काम हो गया कि हमने क्या कैलकुलेट कर लिया माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने सेल्स को कैलकुलेट कर लिया है, जो एक अहम हिस्सा होता है हमारी कैलकुलेशन का। क्लियर। तो ये जो आपको दिया हुआ था ना टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, ये इसीलिए दिया हुआ था ताकि आप लोग इस टोटल एसेट का इस्तेमाल करके और ये वाली आइडेंटिटी लगा के, ये वाला फॉर्मूला लगा के आप लोग इजीली किसको कैलकुलेट कर पाए, अपनी सेल्स को कैलकुलेट कर पाए। इसके बाद अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, आपको फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी दिया हुआ है और वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट भी दिया हुआ है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, सेल्स तो आपका 9 लाख आ गया। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जो आपको क्या दिया हुआ है, आपको फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, मैं सिंपल लिख देता हूं, क्या गिवन है आपको, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट 1,50,000 माने 1.5 लाख गिवन है। लेकिन अगर आप लोग वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करेंगे ना, अगर आप लोग क्वेश्चन में देखेंगे वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है, उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपका ये 50% है। कितना है, 50%, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो अगर आप लोगों ने लीवरेज वाला चैप्टर मेरे साथ प्रैक्टिस किया होगा तो आप सभी को पता होगा ये 50% आपकी सेल्स के ऊपर है। अगर सेल्स के ऊपर 50% है तो 9 लाख पूरा है, इसका 50% कितना आ जाएगा, 4,50,000 आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्लियर है। तो क्या आ जाएगा आपका, 4,50,000 आ गया। अब इसके बाद हमें सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है और हम अपनी कैलकुलेशन को कर पाएंगे। टैक्स कितना दिया हुआ है, 50% दिया हुआ है, तो इस चीज को भी आप लोग लिख लीजिएगा। टैक्स कितना है आपका, यहाँ पे 50% दिया हुआ है। अब आपको सबसे पहले लीवरेज कैलकुलेट करने हैं। अगर आप सभी को याद है तो मैंने क्या बताया था, हम लोग लीवरेज के फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। लीवरेज के फॉर्मूले अगर जब भी अप्लाई करते हो तो आपको कंट्रीब्यूशन की जरूरत होती है, ईबीआईटी की जरूरत होती है, ईबीटी की जरूरत होती है। तो वही आपका जो सिंपल सा फॉर्मेट आप लोग अक्सर बनाते आए हैं। कौन से फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूं, आप सभी को अगर थोड़ा बहुत याद है तो हमने एक फॉर्मेट बनाया था, कौन सा, जो आपकी इनकम स्टेटमेंट का था। तो वही मैं अब आपका दोबारा बनाने वाला हूं ताकि हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत इजीली टैकल कर पाए। तो यहाँ पे मैं वही सेम फॉर्मेट आपका माय डियर फ्रेंड्स बनाऊंगा और इजीली हम लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा सोल्व कर देंगे। देखिए ये छोटा सा फॉर्मेट है। जब भी आप लोग यहाँ पे बात करते हैं किसकी, आपकी इनकम स्टेटमेंट की, तो हमें सिर्फ एक आपका पर्टिकुलर चाहिए और एक कॉलम आपका वैल्यू वाला चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका ये अमाउंट है और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग आपका पर्टिकुलर्स लिखते हैं। ठीक है, तो ये आप सभी को पता होगा। सबसे पहले कौन सा कॉलम, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हम लोग सेल्स लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा,
आपका सेल्स लिख दूंगा, सेल्स का अमाउंट आपको 9 लाख दिया हुआ है। क्लियर? इसके अंदर से हमें लेस करना होता है, क्या लेस करना होता है हमें? आपका वेरिएबल कॉस्ट, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, वीसी कहते हैं। तो मैं किसको माइनस कर रहा हूं? वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर रहा हूं, वीसी भी लिख देंगे। कितना दिया हुआ है आपको? वेरिएबल कॉस्ट कितना है आपका? 50% है, माने हमने पहले भी कैलकुलेट कर लिया था, 4,50,000 आ जाएगा। और इसको अगर आप लोग टोटल करते हैं, माने माइनस हो जाएगा 4,50,000, 9 में से 4.5 चला गया तो वापिस से 4.5 बच जाएगा, माने 4,50,000 आपका बच गया है। और ये क्या निकल के आया माय डियर फ्रेंड्स? ये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन निकल के आया। क्या निकल के आया आपका? कंट्रीब्यूशन। याद रखिएगा किसकी वैल्यू है? कंट्रीब्यूशन की। कंट्रीब्यूशन के अंदर से मेरे को क्या माइनस कर देना है? आपका फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देना है। तो बस कर दो आपका फिक्स्ड कॉस्ट माइनस एफसी जिसको कहते हैं। कितना दिया हुआ है आपका? 1.5 लाख दिया हुआ है, तो बस माइनस करना है हमें 1.5 लाख। जैसे ही आप लोग 1.5 लाख माइनस करते हैं तो 4.5 में से 1.5 चला जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 3 लाख बच जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो 3 लाख अमाउंट आ गया है। कंट्रीब्यूशन के बाद ये क्या आता है? ये आपका ईबीआईटी का वैल्यू आता है। क्लियर है? अब ईबीआईटी के अंदर से अगर मैं इंटरेस्ट को माइनस कर देता हूं, याद रखिएगा मेरी बात, किसको माइनस कर देता हूं? मैं आपके इंटरेस्ट को माइनस कर देता हूं, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। कितना अमाउंट था इंटरेस्ट का? 12,000 था। तो माइनस कर दो, बस यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग? इसके अंदर से 12,000 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जैसे ही माय डियर फ्रेंड्स हम लोग 12,000 को माइनस करते हैं, थोड़ा और छोटा कर लेता हूं मैं ताकि हमारी कैलकुलेशन यहाँ पे इजीली हो सके। ठीक है? जैसे ही हम लोग 3 लाख के अंदर से किसको माइनस करते हैं? 12,000 को माइनस करते हैं तो हमें एक डेटा मिलेगा 2,88,000। ऑब्वियस सी बात, आप लोग माइनस तो कर ही लेंगे ना। तो कितना मिलेगा आपको? 2,88,000 एक डेटा आपको मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ, जस्ट ए मिनट, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ। थोड़ा सा हम लोग इसको नीचे ले लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। क्लियर? चलिए, अब यहां तक आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। अगर आपने इंटरेस्ट को लेस कर दिया है तो ईबीआईटी के अंदर से इंटरेस्ट चला गया तो ईबीटी बच जाएगा। ईबीटी की वैल्यू कितनी है? 2,88,000 है। इसके अंदर से हमें क्या माइनस करना होता है? इसके अंदर से हमें टैक्स माइनस करना होता है, जो कितना है आपका? आई थिंक टैक्स कितना दिया हुआ है आपको? 50% दिया हुआ। अगर आप लोग 50% टैक्स निकालते हैं 2,88,000 का तो 1,44,000 आ जाएगा। इसको अगर आप लोग माइनस करते हैं तो वापिस से कितना बचेगा? 1,44,000 बच जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? ये जो अमाउंट आया इसको कहते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स, या फिर आप लोग इसको किस नाम से भी जानते हैं? प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर से अगर आप लोग माइनस कर देते हैं किसको? प्रीफरेंस डिविडेंड को, तो आपका वो अर्निंग फॉर इक्विटी आ जाएगा। अब आपका यहाँ पे प्रीफरेंस डिविडेंड तो गिवन नहीं है, दैट्स व्हाई यही आपका पूरा क्या रहेगा? अर्निंग फॉर इक्विटी आप लोग बोल सकते हैं। तो ये क्या है? ये जो आपको गिवन है ये आपका अर्निंग फॉर इक्विटी है। आप लोग इसको एक तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, किसकी तरह? अर्निंग फॉर इक्विटी की तरह। कितना दिया हुआ है आपको? 1,44,000। क्लियर? अब जो जो वैल्यूज हमें चाहिए आपकी कैलकुलेशन के लिए, हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? हमें सबसे पहले ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करना है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन को अगर मैं ईबीआईटी से डिवाइड करा देता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन कितना है? 4,50,000 है, तो मैं यहाँ पे 4,50,000 लिख दूंगा। इसको डिवाइड कितने से करा दूंगा? ईबीआईटी से। ईबीआईटी की वैल्यू मेरी कितनी है? 3 लाख है। ओके, मैं कितने से डिवाइड करा रहा हूं इसको? 3 लाख से। 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी कि 45/30 आ जाएगा। अगर आप लोग 45/30 करते हैं, माने 45 को 30 से डिवाइड करते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 1.5 मिलेगा, माने 1.5 मिल जाएगा। तो आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आ गया? 1.5 आ गया। इसी तरीके से आप लोग क्या कैलकुलेट कर पाएंगे? ये पहला डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज था। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, जिसका फॉर्मूला होता है आपका ईबीआईटी अपॉन में क्या होता है? ईबीटी। पहले पढ़ा चुका हूं, जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं पिछली क्लासेस देखिएगा। ठीक है? अगर आप लोग डीएफएल कैलकुलेट करना चाहते हैं, ईबीआईटी की वैल्यू आपकी कितनी गिवन है? आपकी 3 लाख गिवन है, तो मैंने 3 लाख लिख दिया। अगर आप लोग ईबीटी की बात करते हैं तो 2,88,000 गिवन है, तो आप लोग क्या करेंगे? 2,88,000 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 300 को आपको 288 से डिवाइड करना है, 300 को आपको 288 से डिवाइड करना है, 1.04 आ जाएगा। माने डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कितना आ गया? 1.04 आ गया। और मैंने क्या सिखाया था? तीसरा अगर आपको कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, माने 1.5 की
मल्टीप्लाई 1.04 से कर देंगे तो इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं किससे करता हूँ 1.5 से कर देता हूँ तो आपका आंसर आ जाएगा 1.56। कितना आ गया आपका 1.56। ये क्या है आपका डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। तो जो आपका पहला पार्ट था माय डियर फ्रेंड्स वो कंप्लीट हो गया कि हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें कैलकुलेट करना था डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज और डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, लीवरेज कैलकुलेट करना है। अब मेरी बात ध्यान से गौर फरमाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर मैं चर्चा करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, हमें एक रिलेशन देखना है। मैं आपको एक नया फॉर्मूला दे रहा हूं, क्या आपको निकालना है रिलेशन बिटवीन ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर एंड दूसरा क्या है आपका ईबीआईटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है। हालांकि अगर आप लोग ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस का क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने बताया था अर्निंग फॉर इक्विटी और नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे। लेकिन जब भी बात होती है ना अर्निंग पर शेयर की और जब भी बात होती है माय डियर फ्रेंड्स ईबीआईटी की, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। हम लोग कहते हैं अर्निंग पर शेयर को क्या करना है, आपको ईबीआईटी ले लेना है, उसके अंदर से आपको आपके इंटरेस्ट को माइनस कर देना है और 1 में से आपकी टैक्स की परसेंटेज को माइनस कर देना है या फिर परसेंटेज हटाने के बाद, और इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, नंबर ऑफ शेयर से। क्लियर है, किससे डिवाइड कर देंगे हम लोग इसको, नंबर ऑफ शेयर से। तो ये वाला जो फॉर्मूला बनेगा ना जो आपकी स्क्रीन के सामने है, उम्मीद करता हूं आप लोग देख पा रहे होंगे। अगर ये सीधा है तो मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं। आप लोग देखिए बॉक्स के अंदर जो है दिस इज द वन ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये क्या है आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों में से एक है। इसी के ऊपर अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्या निकालना है आपको, ईपीएस निकालना है, ईबीआईटी, इंटरेस्ट, इन तमाम चीजों के बेसिस पे। अब देखिए जो सेकंड पार्ट है उसको कैसे हल कैसे करना है, ये मुद्दे पर मैं अभी चर्चा कर लेता हूं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ईपीएस का फॉर्मूला आपको गिवन है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूं, ईपीएस इज इक्वल टू द, आपको ईबीआईटी की जरूरत पड़ेगी, माइनस में आपको इंटरेस्ट की जरूरत पड़ेगी, इसकी मल्टीप्लाई हमें किससे कर देनी है, 1 माइनस टैक्स से कर देनी है, और हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, आपके नंबर ऑफ शेयर्स की जरूरत पड़ेगी। बस यही बात मैंने बोला है आपको। अब नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग पिछली वीडियो में कैलकुलेट यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, 9000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अलोंग विद अगर आप लोग इंटरेस्ट देखेंगे तो 12000 है, और ईबीआईटी की वैल्यू आप सभी ने निकाल ली, कितनी है आपकी ईबीआईटी की वैल्यू 3 लाख है। क्लियर, माने यानी कि ईबीआईटी तो हमें निकालना है, हमें क्या करना है, निकालना है। ये क्या कह रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है ईबीआईटी। ईपीएस अगर आपका 1 है, देखिए क्या दिया हुआ है आपको, ईपीएस की वैल्यू दी हुई है, तो ईपीएस की वैल्यू पहले केस में कितने गिवन है आपको, 1 गिवन है, तो इसी भी यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। तो ईपीएस की जगह आप लोग कितना कर देंगे, 1 कर देंगे। ईबीआईटी आपको निकालना है तो मैं इसको एज इट इज रहने देता हूं, ईबीआईटी आ जाएगा। इसके अंदर से हमें क्या करना है, माइनस करना है किसको, इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है आपका 12000 है, मल्टीप्लाई कर देना है आपको 1 माइनस टैक्स। टैक्स कितना दिया हुआ था, आई थिंक 30% था, सॉरी 50% था, तो परसेंटेज को अगर 100 से डिवाइड करोगे तो आपका 0.5 आ जाएगा। माने हम लोग क्या कह सकते हैं, आपका कितना बनेगा, 0.5 बनेगा। नंबर ऑफ शेयर्स आपने कैलकुलेट किए थे, कितना आ गया था, 9000 आ गया था। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग ये कह सकते हैं ईबीआईटी माइनस में 12000 इज मल्टीप्लाई में साथ में क्या है आपका 1 में से 0.5 जाएगा तो 0.5 ही बच जाएगा, इज इक्वल टू द कितना हो गया आपका 9000 हो गया। बाकी सब चीजों को उधर अगर आप लोग ले जाते हैं, ईबीआईटी इज इक्वल टू द 9000 और आपका कितना हो जाएगा, डिवाइड में कितना आ जाएगा 0.5 और माइनस वाला इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्लियर है, बस इसको सोल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर मेरे को 9000 को डिवाइड करना 0.5 से, प्लस में इसके अंदर मेरे को 12000 ऐड करना है तो 30000 आ जाएगा। तो यहाँ पे ईबीआईटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30000 आ जाएगी। क्लियर, याद रखिएगा। यानी कि आपका कहने का मतलब क्या है, अगर आप लोगों को अर्निंग पर शेयर 1 रखना है तो ईबीआईटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 30000 होनी चाहिए। अब सेकंड पार्ट में, इसी के सेकंड पार्ट में क्या कहा है, आपकी ईबीआईटी की वैल्यू को चेंज कर दिया है। कितना कर दिया है, ईबीआईटी सॉरी आपकी ईपीएस की वैल्यू को चेंज कर दिया है। ईपीएस को 1 की जगह कितना कर दिया, 2 कर दिया है। फॉर्मूला क्या कहता है, ईपीएस इज इक्वल टू द, आपको ईबीआईटी के अंदर से इंटरेस्ट माइनस करना है। मैं डायरेक्ट आपका इंटरेस्ट की वैल्यू लिख देता हूं, आपको 12000 माइनस करना है, इनटू में टैक्स वही आपका 0.5 रहेगा क्योंकि 50% है, अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे आपके 9000 है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 9000। ईपीएस की वैल्यू चेंज हुई है, 2 आ गया है। ठीक है, इज इक्वल टू आप लोग क्या कहेंगे, ईबीआईटी माइनस में 12000 और मल्टीप्लाई में कितना है आपका, ये 1 में से 0.5 जाएगा तो कितना बचेगा 0.5,
18,000 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 के 9 दूनी 18,000 तो ये हो गया। अब ये आपका डिवाइड में आ जाएगा 0.5 और प्लस में कितना आ जाएगा आपका 12,000। अगर आप लोग सोल्व करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगी ईबीआईटी की वैल्यू। आई थिंक ये बनेगा 12 24 12 36 12 चौका 48। ओके, यानी कि ईबीआईटी की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 48,000 मिल जाएगी। क्लियर? तो ये आपका क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। सोल्व कर लीजिएगा। अगर मैं एक बार इसको अगर क्रॉस वेरीफाई करूं तो आपको 18,000 लेना है, आपको डिवाइड करना 0.5 से, प्लस में इसके अंदर 12,000 ऐड करना, यस 12 आपका 48,000 बनेगा। क्लियर? तो इस तरीके के सवाल अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं। आगे आपको कितनी लेनी है, ईपीएस की वैल्यू 0 लेनी है। अगर आपको ईपीएस की वैल्यू ही 0 लेनी है तो कर लीजिए सोल्व। कैसे करेंगे, बहुत आसान है, फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या है, ईपीएस इज इक्वल टू द ईबीआईटी माइनस में आपका इंटरेस्ट कितना है 12,000 है, और वही टैक्स 1 के अंदर से माइनस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, और आपका नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 9,000 है। यहाँ पे कितना करना है 0 करना है, तो क्या आ जाएगा आपका ईबीआईटी माइनस में 12,000, और ये कितना हो गया मल्टीप्लाई में कितना है आपका 0.5। देखिए 9,000 इधर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। माने आप लोग क्या कह सकते हैं, ईबीआईटी माइनस में 12,000 इज इक्वल टू द 0। इसका मतलब क्या है, ईबीआईटी इज इक्वल टू द 12,000। क्लियर? तो बहुत आसान है, ईबीटी की वैल्यू क्या होगी 12,000 होगी। क्लियर? तो इस तरीके के सवाल अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं। लीवरेज निकालिए, या फिर आपको पूछ देगा ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में रिलेशन निकालिए। मैं फिर बता रहा हूं आपको, ईपीएस और ईबीआईटी के बीच में एक अच्छा रिलेशन होता है, जिसको आप लोग दोबारा से मेमोराइज कर लीजिएगा। अगर आपको ईपीएस निकालना है तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं ईबीआईटी माइनस में आई का मतलब होता है इंटरेस्ट, और इनटू में 1 माइनस में टी का मतलब होता है टैक्स, और अपॉन में मैं एन ले लेता हूं, एन का मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होता है। क्लियर है? तो ये वाला फॉर्मूला आपका ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है अगर आप लोग इस तरीके की चीजों को समझते हैं। ठीक है, एक चीज और आपको समझाना चाहूंगा जो अक्सर एग्जाम के अंदर आ जाती है। देखिए आप सभी ने क्या पढ़ा है, आप सभी ने पढ़ा है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। क्या फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन में क्या है ईबीटी। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर आपको ईबीआईटी यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से अर्निंग बिफोर द टैक्स पे जाना है तो केवल एक कंपोनेंट माइनस हुआ, वो हुआ आपका इंटरेस्ट। तो माने अगर आप लोग डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज की बात करते हैं तो क्या इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ईबीआईटी, और अगर आप लोग ईबीआईटी के अंदर से इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपने पिछली वीडियोस लगातार लगाई हैं तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आएगा। इसी के बिहा पे आपके अगली न्यूमेरिकल को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। अगली न्यूमेरिकल क्या कहती है, ध्यान से देखिएगा। आपका ये अगला टाइप रहने वाला है इक्विटी शेयर कैपिटल। ध्यान रखिएगा क्या गिवन है आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है 32 लाख दिया हुआ है। अगर आप लोग फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 10 रुपए दिया हुआ है। अगर मैं फेस वैल्यू 10 रुपए लेके चलता हूं तो यहां से मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकाल सकता हूं। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे, यहां से सर हमने निकाल लिया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अगर आप लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालते हैं 32 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा 3,20,000। तो ये तो आपका एक काम हो गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकल गया, यस ओके। उसके बाद 12% डिबेंचर है 42,50,000 के ऊपर। ठीक है, कितना डिबेंचर है, अगर आप लोग डिबेंचर की बात करते हैं कितना है आपका 12% है, किसके ऊपर है आपका 42,50,000 के ऊपर है। याद रखिएगा किसकी बात हो रही है, 42,50,000 की। तो इस बिहा पे आप लोग इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें 42,50,000 का अगर मैं कितना निकालना चाहता हूं 12% निकालना चाहता हूं तो 5,10,000 बनेगा। क्लियर, कितना बनेगा आपका 5,10,000। ये क्या है, ये आपका इंटरेस्ट है जिसकी हमें अक्सर क्वेश्चन के अंदर जरूरत होती है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या गिवन है अगले क्वेश्चन के अंदर। इसी के क्वेश्चन के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट 4,08,000 है तो एफसी की वैल्यू कितनी है आपकी 4,08,000 गिवन है। ओके, आगे ऑपरेटिंग लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको दो तरीके की लीवरेज गिवन है, कौन कौन सी है, आपकी ऑपरेटिंग लीवरेज गिवन है, माने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कितना है 1.4 है, और आपका डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज कितना दिया हुआ है आपका 4 दूनी 8 यानी कि आपका 2.8 गिवन है। क्लियर, ये दो डेटा गिवन है। अच्छा सेल्स भी गिवन है, यहाँ पे देखिएगा अगला
क्या दे रखा आपको, सेल्स भी गिवन है। सेल्स कितना दिया हुआ है आपको, 60 लाख दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 60 लाख लिख देंगे। अलोंग विद आपको टैक्स रेट कितना दिया हुआ है, 30% दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको। पहले तो आपका फाइनेंशियल लीवरेज निकालना है, फिर आपको अर्निंग पर शेयर निकालना है। बहुत आसान है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, फाइनेंशियल लीवरेज निकालना है तो अपने पास कितने लीवरेज दे रखे हैं, 2 लीवरेज दे रखे हैं, ठीक है। कौन कौन सा लीवरेज दे रखा है, एक तो आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, एक आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर मैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज वाला कॉन्सेप्ट लूं, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। मेरे को निकालना है तो इसको पकड़ लेंगे, वाला डिवाइड में आ जाएगा। माने डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज को मैं क्या कह सकता हूं, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, कंबाइंड लीवरेज की वैल्यू कितनी है, 2.8 है, और अपॉन में कितना है आपका 1.4 है। कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। माने डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कितना आ गया आपका, 2 आ गया। ये लीजिए, पहला पार्ट सोल्व हो गया। बहुत बेसिक सवाल था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, अर्निंग पर शेयर निकालना है। और अर्निंग पर शेयर के लिए हमारे पास 2 ही फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला क्या कहता है कि आप लोग अर्निंग फॉर इक्विटी निकालो, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो। तो वहां पे तो आपको सारी चीजें चाहिएगी, बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर मैं चाहूं इसी चीज का यूज करना, माने अगर मैं कहूं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का यूज करना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन में क्या होता है, ईबीटी मैंने बताया था। इसके अंदर से इंटरेस्ट को, यानी कि इसको चेंज कैसे किया जा सकता है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू द ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको क्या कह सकते हैं, ईबीआईटी, और माइनस में कितना हो जाएगा आपका, आप लोग कह सकते हैं इंटरेस्ट। क्लियर, ये क्या हो जाएगा आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। इस फॉर्मूले का भी यहाँ पे इस्तेमाल क्या किया जा सकता है, ताकि हम लोग यहाँ से इजीली ईबीआईटी निकाल लें, और ईबीआईटी का इस्तेमाल करके हम लोग ईपीएस की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईबीआईटी की वैल्यू नहीं गिवन है। तो यहाँ पे देखिएगा, डीएफएल आपका 2 दे रखा, कितना दे रखा आपका, डीएफएल की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी। ऊपर क्या है आपका ईबीआईटी है, नीचे भी क्या है आपका ईबीआईटी है, और आपको इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट कितना है आपका, 5,10,000 है, माने 12% है। कितना है, 12% है। और 12% का मतलब क्या होता है, 12% का मतलब आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्ट की बात है ना, सॉरी, हाँ, इसमें किसकी बात है, ईबीआईटी के अंदर से अगर हम लोग इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं, और इंटरेस्ट आपका डिबेंचर ही दे रखा है जिसकी वैल्यू कितनी है, 5,10,000। चलिए 5,10,000 यहाँ पे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है आपका, 5,10,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 2 की ईबीटी से करोगे तो 2 ईबीटी आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में 5,10,000 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,20,000 बनता है, ठीक है। ओके, इज इक्वल टू द, यहाँ पे क्या आ गया, ईबीआईटी। वेरिएबल सेपरेशन कर लीजिए, ईबीआईटी को इधर, 10 लाख वाले टर्म को उधर, तो ये क्या बन गया, 2 ईबीआईटी माइनस में ईबीआईटी इज इक्वल टू द 10,20,000 बन जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे क्या होगा, 2 ईबीटी में से 1 ईबीटी चला गया तो 1 ईबीटी बच जाएगा। कितना बचा, 10,20,000। ये आपका क्या आ गया, ईबीटी का वैल्यू आ गया। अगर आपको ईबीटी का वैल्यू मिल गया माय डियर फ्रेंड्स, तो आप लोग इजीली क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, आप लोग ईपीएस कैलकुलेट कर पाएंगे। क्योंकि मैं उस टिपिकल फॉर्मूला की तरफ नहीं जाना चाहता जो आप लोग वही जो आपकी इनकम स्टेटमेंट का यूज करके करते हैं। मैं सोच रहा हूँ इसको यहीं पे, इन जो डेटा गिवन है इन्हीं के बिहाफ पे कैलकुलेट करना आपको सिखा दूं। जैसे यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकते हैं अर्निंग पर शेयर का, जो हमें कैलकुलेट करना। अभी अभी आपको सिखाया था, ईबीआईटी के अंदर से इंटरेस्ट माइनस करना है। इंटरेस्ट 12% है, माने आप लोग क्या कह सकते हैं, 0.12 कह सकते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आई होप। या मैं सिंपल इसकी वैल्यू रख देता हूं, कितना 12% कितना बनता है आपका, 12% आपने निकाला था, इंटरेस्ट कितना बना था, 5,10,000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 5,10,000 आ जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई में कितना था, 1 माइनस में टी, फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस में टी, टैक्स कितना 30%, तो 1 माइनस में 0.3 आ जाएगा, 0.03 डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कितने हैं आपके, 3,20,000 है। बस यही तो आपका फॉर्मूला था, कंफ्यूज मत रहो। ये फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको सिखाया, ईपीएस इज इक्वल टू द ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी अपॉन में एन, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। बस इसको सोल्व करना है। आप लोग क्या कह सकते हैं, ईपीएस इज इक्वल टू द, ईबीआईटी की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 10,20,000 निकाली है, ठीक है। आपको कितनी निकाली है, 10,20,000 आपने निकाली है, ठीक है। माइनस में कितना है आपका, 5,10,000 है। ओके, यहाँ पे मैंने कर दिया। और अगर आप लोग एक के अंदर से 0.3 निकालेंगे तो 0.7 बच जाएगा, अपॉन में नीचे
नीचे कितना है आपका 3,20,000 है। अब अगली स्टेप क्या करनी है, अगली स्टेप सिंपल है, 10,20,000 में से 5,10,000 जाएगा तो 5,10,000 ही बचेगा, ऑब्वियस सी बात है। मल्टीप्लाई कितने से करनी है 0.7 से, डिवाइड कितने से करना है 320, ये आपका 3,20,000 से। क्लियर, बस आप इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने में क्या है, आपको 5,10,000 लेके चलना है, मल्टीप्लाई कितने से करनी है 0.7 से, डिवाइड कितने से करना है 3,20,000 से। क्लियर है, कितने से डिवाइड करना है 3,20,000 से, आंसर आएगा 1.1156। कितना आएगा 1.1156। माने अगर आप लोग अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं 1.1156 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो आपको अर्निंग पर शेयर ऐसे निकालना है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, आप लोग वही टिपिकल डेफिनेशन की तरफ जा सकते हैं। कौन सी डेफिनेशन, जो आप लोग फॉर्मेट बनाते हैं अर्निंग इनकम स्टेटमेंट का, सेल्स लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करके ईबीआईटी निकालते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन डायरेक्टली मैंने बताया इन चीजों को कैसे आप लोग आपस में इंटरलिंक कर सकते हैं। फटाफट से समराइज कर देता हूं ताकि चीजें आपको समझ में आए। देखिए आज मैंने आपको क्या सिखाया, सबसे पहली चीज मैंने माय डियर फ्रेंड्स आपको सिखाई कि आपको एक नई टर्म गिवन मिलेगी, क्या है, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो सिखाया मैंने अभी आपको। क्या गिवन है आपका, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, याद रखिएगा क्या गिवन है, टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्या सिखाया मैंने, यहां से आप लोग सेल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं अपॉन में किससे डिवाइड करके, टोटल एसेट के केस में। ठीक है, टोटल एसेट के केस में तो मैंने ये भी आपको बता दिया। अक्सर आपको एग्जाम के अंदर जब भी बैलेंस शीट देगा ना तो कुछ इस तरीके के फॉर्मूला आपको अप्लाई करने, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़े। मैंने जितने भी आपके आरपी रस्तोगी वाली क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं वहां पे मैंने इस चीज को नोटिस किया है। दूसरा अर्निंग पर शेयर का एक तो फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं, आप लोग क्या निकाल लीजिए, आप लोग निकाल लीजिए अर्निंग फॉर इक्विटी। ये आप लोगों ने पढ़ा, आपको क्या निकालना है, अर्निंग फॉर इक्विटी निकालना है और डिवाइड कर देना है आपको नंबर ऑफ शेयर से। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा, लेकिन ये बहुत टिपिकल फॉर्मूला है, लंबा फॉर्मूला है। इतनी कैलकुलेशन की तरफ अगर आप लोग नहीं जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग एक और फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अभी अभी मैंने आज की क्लास में आपको बताया। क्या बताया, अर्निंग पर शेयर ईबीआईटी की फॉर्म में निकाल सकते हैं। ईबीआईटी माइनस में आप लोग क्या कह सकते हैं, INTEREST, माने क्या बन गया, इंटरेस्ट बन गया। पूरा लिख रहा हूं अब मैं ताकि आप लोग इसको याद कर पाए। ठीक है, ये क्या है आपका टैक्स है, अपॉन में क्या है, नंबर ऑफ शेयर या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, व्हाट एवर यू कैन से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कह देंगे, नंबर ऑफ शेयर। क्लियर, एक फॉर्मूला ये हम लोगों ने पढ़ा। क्लियर, आज की क्लास ये, आज की क्लास के अंदर जो मैंने आपको इन सही तरीके से, किस तरीके से ये फॉर्मूले आपके अप्रोच करेंगे आपके क्वेश्चन को, इस मुद्दे पर ही चर्चा की है। एक चीज और मैंने आपको समझाई है कि जब भी आप लोग डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज को निकालते हैं तो क्या बनता है आपका ईबीआईटी और अपॉन में क्या है आपका ईबीटी बनता है। ठीक है, आपका क्या बनता है, ईबीटी। लेकिन ये अंडरस्टूड बात है, इसको आप लोग थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर सकते हो। डीएफएल इज इक्वल टू द ईबीआईटी अपॉन में ईबीआईटी माइनस में क्या कर दोगे आप लोग, इसके अंदर से इंटरेस्ट को माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे, इंटरेस्ट को माइनस, तो आपको आपका रिक्वायर्ड डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो हमने प्रैक्टिस किए। दो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको कराए, एक बैलेंस शीट वाला कराया, एक ऐसा क्वेश्चन जहां पे आपको इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के बिहा पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो अक्सर आज के ट्रेंड के अंदर आपने क्या देखा, आपने देखा कि सर बैलेंस शीट देकर के लीवरेज वाला क्वेश्चन, ईपीएस वाला क्वेश्चन और आपका ईबीआईटी वाला क्वेश्चन अलोंग विद प्रॉफिट अर्निंग रेशियो से भी अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो क्लास 3 थी, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और इन तमाम क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद कोई डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, लकी प्लर।